जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम हमारी प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा रिकैप देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में बहुत सारे क्वाड्रिलेटर्स के बारे में सीखा था, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। These all are special quadrilateral। और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि स्क्वायर जो है और साथ ही साथ जो हमारे पैरेललोग्राम्स हैं, इन सभी से मिलकर हमारे स्पेशल पैरेललोग्राम बनते हैं, जैसे कि काइट, ट्रेपेजियम, रोम्बस। दीज ऑल आर स्पेशल पैरेललोग्राम। हमने साथ में ये भी सीखा था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था वो हमने पुटअप किया था बेस इनटू हाइट। और हम ये बात भी जानते हैं कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्यों ना हम हमारे इसी फॉर्मूले का यूज करके पैरेललोग्राम का भी एरिया पुटअप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कैसे? बेस इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेस इनटू हाइट को ही हम यूज करके हमारे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की साइड CD पर मैंने एक अलग से पॉइंट पुटअप किया हुआ है F। जो F है, इस पॉइंट से हमारी बेस लाइन AB पर एक परपेंडिकुलर हाइट बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करी हुई है। अब इस पैरेललोग्राम के ऊपर जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट हमें दिखाई दे रही है, इस बेस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन की हेल्प से हम हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो इस पिक्चर में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमारी जो बेस लाइन है दिस इज AB और हमारी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो होगी हमारी EF। इस बेस लाइन के ऊपर एक BC लाइन भी जा रही है और एक AD लाइन भी जा रही है, परंतु हम इन दोनों लाइन सेगमेंट का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसमें यूज होने वाली जो हाइट है वो परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पैरेललोग्राम के एरिया के लिए यूज होने वाली जो बेस लाइन है वो होगी AB और साथ ही साथ इसके साथ यूज होने वाली जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट है वो होगी EF। ये दोनों ही पॉइंट्स A और B यदि हम F पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो इस पैरेललोग्राम के इंटरनल एरिया में मुझे एक ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ट्राइंगल ABF। और इस ABF के F वर्टेक्स से इसी की बेस लाइन AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन EF भी मुझे दिखाई दे रही है। ये परपेंडिकुलर लाइन EF हमारे पैरेललोग्राम ABCD के लिए भी यूज हो रही थी और इसी प्रकार हमारी EF हमारे ट्राइंगल ABF के लिए भी यूज हो रही है। तो बच्चों, इसी परपेंडिकुलर हाइट का यूज करके हम हमारे ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे जो कि है 1/2 बेस इनटू हाइट। और हमारे इस ट्राइंगल की जो बेस लाइन है वो हमारी कौन सी लाइन सेगमेंट होगी? AB। और साथ ही साथ परपेंडिकुलर हाइट हमारी क्या हो जाएगी? EF। तो ये दोनों फॉर्मूले थे हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस केस में हम इन दोनों के एरिया के बीच में एक रिलेशन पुटअप कर सकते हैं और वो रिलेशन क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बच्चों, इन दोनों के ही एरिया को हमने इक्वल पुटअप किया। इसका रीजन भी हम आज सीखेंगे कि ऐसा क्यों। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों ही डायग्राम पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, इन दोनों के लिए जो बेस लाइन है वो AB लाइन है और इन दोनों के लिए ही जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट है वो भी हमारी कॉमन है। और ये दोनों ही फिगर हमारी AB और CD पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। अर्थात ऐसे डायग्राम्स जिनकी बेस लाइन कॉमन होती है और वे दोनों ही डायग्राम्स पैरेलल लाइंस के बीच में या उन दोनों के बीच में लाई करते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो इस स्थिति में या इस कंडीशन में बनने वाले ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के एरिया के लिए हमारे पास एक रिलेशन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल। परंतु हमें याद रखना है कि इस फॉर्मूले का यूज हम उसी केस में करेंगे जब ये दोनों फिगर हमारे बेस लाइन को कॉमन शो करते हैं और साथ ही साथ दोनों फिगर हमारे दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस रिलेशन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए आज की एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करते हैं। बच्चों 9.1 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। इन फिगर में से हमें वे फिगर को सिलेक्ट करना है जिनके कॉमन बेस और वे दोनों ही डायग्राम्स हमारे पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले सीखा था कि कैसे हम एक रिलेशन का यूज कर सकते हैं, और वो रिलेशन किन किन के बीच में था, एक ट्राइंगल के एरिया और पैरेललोग्राम के बीच में। तो बच्चों हमें यहाँ पर कुछ फिगर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको पहला फिगर दिखाई दे रहा है ABCD इज अ ट्रापेजियम, और जो इसी के बीच में AB साइड के बीच में जो एक पॉइंट है वो P पॉइंट है। इस P पॉइंट को C और D पॉइंट से मिलाने पर मुझे इस ट्रेपेजियम के इंटरनल एरिया में एक ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है। उस ट्राइंगल का नाम है PDC। अब इस ट्राइंगल और ट्रेपेजियम जो कि हमारा एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है, तो यहाँ पर हम हमारे उस रिलेशन का यूज कर सकते हैं जो कि हमारे ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के लिए यूज हुआ था। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों फिगर में जो बेस यूज होने वाला है क्या वो कॉमन है। चलिए देखते हैं। जैसे कि ABCD, यहाँ पर मुझे इनका एक बेस दिखाई दे रहा है CD, और इसी प्रकार से इसके इंटरनल में बनने वाला जो ट्राइंगल है PCD या CDP, इस ट्राइंगल के लिए भी हमारा जो यूज होने वाला बेस है वो क्या है, CD। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर एक कॉमन बेस दिखाई दे रहा है CD। और पैरेलल लाइंस, क्या ये दोनों ही फिगर पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। चलिए ये भी देखते हैं कैसे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रेपेजियम है AB और CD, ये क्वाड्रिलेटरल्स की AB और CD दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, और इन दोनों लाइंस के बीच में ही हमारा ये ट्राइंगल लाई कर रहा है। दैट्स मीन हमारे दोनों फिगर इस पैरेलल लाइंस के बीच में स्थित है, और इन दोनों के लिए ही यूज होने वाला जो कॉमन बेस है वो क्या है, हमारा CD। तो इस तरह से हमारा ये फिगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये हमारी जो पहली फिगर है इसे हम राइट क्लिक करेंगे कि ये हमारा राइट हुआ, और ये हमारा उन फिगर में से एक फिगर है जिसके कॉमन बेस और दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड फिगर। सेकंड फिगर भी मुझे PQRS, ये एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, और इस पैरेललोग्राम के इंटरनल एरिया में MNRS, दिस इज ऑल्सो योर ट्रेपेजियम। इन दोनों ही फिगर के लिए S और R जो है हमारे कॉमन बेस का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है MNSR, यहाँ पर बेस हमारा SR है, और साथ ही PQRS, ये PQRS में भी RS हमारा बेस है। परंतु क्या ये दोनों हमारे पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। PQ and RS, these both are your parallel lines। लेकिन हमारा जो MNRS वाला क्वाड्रिलेटर है ये हमारे इस पैरेलल लाइन को टच या क्रॉस नहीं करता। दैट्स मीन ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, परंतु हमारा जो इंटरनल वाला क्वाड्रिलेटर है वो हमारी पैरेलल लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये उन फिगर में से सिलेक्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका थर्ड फिगर। इस थर्ड फिगर में मुझे ABCD एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, और साइड BC के ऊपर P और Q ये दो पॉइंट्स, और हमारी साइड AD के ऊपर एक पॉइंट R दिखाई दे रहा है। इस PQR को ज्वाइन करके हमने हमारे पैरेललोग्राम के इंटरनल एरिया में एक ट्राइंगल क्रिएट किया जिसका नाम है PQR। अब PQR में जब हमने देखा कि ये दोनों ही डायग्राम पैरेललोग्राम ABCD और ट्राइंगल PQR ये दोनों ही हमारे BC और AD ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई तो कर रहे हैं, परंतु इन दोनों के लिए क्या कॉमन बेस हमारा सेम है, नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए जो हमारा बेस है दिस इज BC, और हमारा जो ट्राइंगल है इसके लिए हमारा बेस है PQ। तो यहाँ पर हमारे पैरेलल लाइंस तो हमें इक्वल और उनके बीच में दोनों फिगर दिखाई दे रहे हैं, परंतु इन दोनों के ही बेस जो है वो अलग अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये फिगर भी उन सिलेक्टेड फिगर में से बाहर हो जाता है। तो चलिए अब हम इसका फोर्थ फिगर भी देखते हैं। फोर्थ फिगर में PQRS,
ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में हमने देखा कि PS के ऊपर एक पॉइंट है T। इस T को हमने Q और R से जब कनेक्ट किया तो इसके इंटरनल एरिया में मुझे एक ट्राइंगल दिखाई दिया QRT। तो क्या ये पैरेललोग्राम और ये ट्राइंगल दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में लाया करते हैं? यस। ये देखिए कैसे, ये हमारी हुई पैरेलल लाइंस QR एंड CS। इन पैरेलल लाइंस के बीच में ही मुझे हमारा पैरेललोग्राम और हमारा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और इन दोनों के लिए ही जो बेस लाइन है वो कौन सी लाइन है? QR। तो QR हमारी हुई बेस लाइन और साथ ही साथ ये दोनों फिगर्स हमारे पैरेलल लाइंस के बीच में मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों के अकॉर्डिंगली हमारा ये फिगर ही सिलेक्ट होता है। तो हमने देखा कि इन चार फिगर में से फर्स्ट फिगर और हमारा लास्ट फिगर हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है और बाकी के ये दो फिगर हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। और बच्चों, बचे हुए क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के हैं वो आपको करना है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। 9.2 का पहला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके फिगर को अच्छे से देखते हैं और ये चेक करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और हमें इस पिक्चर में क्या फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ABCD, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। हमारी जो बेस लाइन है CD, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है AE। इसी प्रकार से CF जो हमारी परपेंडिकुलर है AD। इतनी चीजें हमें हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है। AE is perpendicular on CD and CF is perpendicular on AD। और साथ ही साथ हमें AB, AE और CF की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है और हमसे इसमें पूछा क्या गया है, जो हमारी साइड AD है इसकी वैल्यू। याद रखिए कि जिस भी क्वेश्चन में आपसे किसी अन्य लाइन सेगमेंट के बारे में पूछा जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमने अभी तक रिलेटेड जितनी भी चीजें हमने सीखी है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें जो आइडेंटिफाई करना है AD उसको फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लास में हमने सीखा था कि एक जो एरिया होता है वो बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस भी साइड को आप बेस लाइन अज्यूम कर रहे हो उसी बेस लाइन से रिलेटेड हमें परपेंडिकुलर हाइट देखनी है। जैसा कि इस फिगर में मुझे दो परपेंडिकुलर हाइट दिखाई दे रही है, एक AE और एक CF। तो इन दोनों में से ही आप किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर हाइट ले सकते हैं, परंतु जिस भी लाइन को आप परपेंडिकुलर हाइट चूज करते हैं वो लाइन किस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है आपको उसी लाइन को बेस एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसा कि बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर हाइट, ये होता है हमारा एरिया। इस पिक्चर में मुझे बेस परपेंडिकुलर हाइट अगर दो है तो हमारे बेस भी हमें दो दिखाई दे रहे हैं। अगर हम हमारा बेस CD लेते हैं तो हमारी CD के ऊपर जो बनने वाली परपेंडिकुलर हाइट है वो कौन सी होगी? AE। आपको बस इतनी चीज का याद रखना है कि बेस जिस लाइन को आप ले रहे हैं उसी लाइन के ऊपर बनने वाली हाइट की आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने CD को बेस लाइन लिया और आपने परपेंडिकुलर हाइट ले ली CF। ओके, तो बेस और परपेंडिकुलर जो हाइट है इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर हाइट, बेस हो गया CD और परपेंडिकुलर हाइट हो गई हमारी AE। तो ये तो होगी बेस और हाइट हमारे CD और AE, परंतु एक अन्य परपेंडिकुलर हाइट मुझे पिक्चर में दिखाई दे रही है और वो क्या है? अगर हमारा AD बेस है और CF हमारा परपेंडिकुलर हाइट है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई भी हमारे पैरेललोग्राम के एरिया को आइडेंटिफाई करता है। तो चलिए हम इन दोनों का भी यूज करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा हमारा AD और परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी हमारी CF। दोनों फॉर्मूले हमारे एरिया के लिए यूज होते हैं। अभी चारों लाइन सेगमेंट में से हम ये चेक करेंगे कि किस लाइन सेगमेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। जैसे कि एरिया इज इक्वल टू CD। क्या CD आपके पास गिवन है? नहीं। CD के बाद क्या AE आपके पास गिवन है? यस। AE की वैल्यू हमें क्या गिवन हुई है? 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर AE की प्लेस पर 8 सेंटीमीटर पुटअप कर सकते हैं। और सेकंड वाला जो हमारा एरिया है AD इंटू CF, क्या AD हमें गिवन है? AD तो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो AD हमारा एज इट इज रहेगा। और CF गिवन है?
यस, CF की वैल्यू है हमारी 10 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में आपने देखा कि हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू पुटअप थी। अब इन दोनों वैल्यू की यूज से ना ही हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर सकते, ना ही यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर सकते, बट वी नो दैट द फिगर इज योर पैरेललोग्राम एंड वी नो आल्सो दैट the opposite sides of parallelograms are parallel and equal। तो क्यों ना हम हमारे इस ट्रिक का यूज हमारे इस पैरेललोग्राम में करते हैं, जैसे कि CD और AB, CD और AB ये दोनों ही हमारी पैरेलल एंड इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही साइड हमारी पैरेललोग्राम की साइड है। तो इस कंडीशन का यूज करके हम CD के प्लेस पर AB को पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए पुटअप करके चेक करते हैं कि हमें आखिर मिलता क्या है। एरिया इज इक्वल टू CD इंटू 8 और CD की प्लेस पर मैं पुटअप कर रही हूँ AB, तो AB इंटू 8, then your area will become, what is the value of AB? The value of AB is 16। आपका जो एरिया हुआ वो 16 इंटू 8 इट्स इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब भी आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आपका एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरिया होता है बेस इंटू हाइट, दैट्स मीन दो साइड्स का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये स्क्वायर वाली जो टर्म है आपकी यूनिट प्लेस पर कभी भी भूलना नहीं है। तो ये हुआ हमारा एरिया। क्वेश्चन में हमने आपसे एरिया नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में हमने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी। अब इस एडी की वैल्यू हम कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारी इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है? एरिया इट्स इक्वल टू एडी इंटू टैन। तो एरिया के प्लेस पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं? 128 मल्टीप्लाई टैन एज इट इज। एडी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 128 अपॉन टैन इज योर एडी एंड 12.8 सेंटीमीटर इज योर एडी। तो आपने देखा कि कैसे हमने हमारे क्वेश्चन में जो चीजें गिवन थी उन्हीं की हेल्प से हमने एडी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ज्योमेट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था और ज्योमेट्री का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि जो चीज आपसे पूछी जाती है वही चीज आपके गिवन पोर्शन में आपको दी हुई रहती है। बस हमें गिवन पोर्शन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसकी चारों साइड पर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हैं EFGH। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ABCD मैंने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया हुआ है और AB साइड के ऊपर पॉइंट E, BC के ऊपर F और CD के ऊपर G और AD साइड के ऊपर H एक पॉइंट है। ये चारों पॉइंट्स को बनाकर मैंने पैरेललोग्राम के इंटरनल एरिया में एक रोम्बस क्रिएट किया जिसका नाम हुआ EFGH। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन पोर्शन था वो ये था कि हमारा एक पैरेललोग्राम है ABCD और एक क्वाड्रिलेटरल जिसको कि एक हम रोम्बस नाम दे सकते हैं क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो EFGH हमारा हुआ रोम्बस और ABCD हुआ हमारा पैरेललोग्राम। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि इस पैरेललोग्राम के इंटरनल एरिया में जो हमें रोम्बस या क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है EFGH उसका एरिया हमारे इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ पोर्शन के इक्वल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? हम इस रोम्बस के अंदर जो H और F है क्यों ना हम इसे मिलाकर एक डायगोनल क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हम F और H को मिलाते हैं तो हमें क्या कंडीशन दिखाई देती है। हमने हमारा कंस्ट्रक्शन किया, डायगोनल HF डायगोनल को क्रिएट करने से हमारा जो पैरेललोग्राम ABCD था अब वो दो इक्वल पैरेललोग्राम में डिवाइड हो गया है। ऊपर की साइड बनने वाला ABFH और सिमिलरली नीचे की तरफ बनने वाला जो हमारा पैरेललोग्राम है वो हो जाएगा CDFH। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करने से हमें क्या दिखाई देता है कि हमारा पैरेललोग्राम है वो दो इक्वल पैरेललोग्राम में तो डिवाइड हो ही गया है, साथ ही साथ ऊपर वाले पैरेललोग्राम और नीचे वाले पैरेललोग्राम में मुझे एक ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है।
जैसे कि ऊपर वाले पोर्शन का जो ट्राइंगल है वो है EFH और नीचे वाले पैरेललोग्राम का जो हमारा ट्राइंगल है वो है HGF। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर हम इसके नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा सा छिपा देते हैं तो ऊपर जो बनने वाला हमारा पैरेललोग्राम है ABFH और हमारा जो ट्राइंगल है EFH, ये हमारे प्रीवियस रिलेशन को फुलफिल करता है। जो हमारा रिलेशन क्या बताता था कि जब भी दो डायग्राम सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। का यूज करके हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाद जैसा कि हमने देखा कि हमारा पैरेललोग्राम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। अगर हम ऊपर वाले पैरेललोग्राम में जाते हैं ABFH और ट्राइंगल EFH, तो हमने देखा कि जो FH वाली साइड है वो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के लिए कॉमन बेस का काम कर रही है। तो ऊपर वाले पैरेललोग्राम में जो कॉमन साथ ही हमने देखा कि हमारा जो ट्राइंगल है और हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उसके लिए कॉमन या सेम बेस हमारा FH है। हमारे ये दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे रिलेशन का यूज कर सकते हैं और रिलेशन क्या था हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया H। अब हम आते हैं हमारे नीचे वाले पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम जो नीचे की तरफ बन रहा है उसमें भी हमने देखा कि FH या HF हमारा एक कॉमन बेस का काम कर रहा है और साथ ही साथ हमारा जो ट्राइंगल है FHG इसमें भी हमारा एक कॉमन बेस है और FH और CD ये दोनों ही हमारी, यहाँ पर भी हमारे रिलेशन को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं नीचे वाला जो हमारा कॉमन बेस है वो क्या है, तो नीचे की तरफ बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया is equal to half of area HF। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में ही हम ये फॉर्मूला क्यों पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर हमें कॉमन बेस और दोनों में ही पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही थी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। चलिए अगर हम ऐड करते हैं इन दोनों ही इक्वेशन को तो हमने ऐड किया एरिया ऑफ इक्वल टू राइट साइड के पोर्शन को भी हम ऐड करते हैं और हम देखेंगे कि हाफ ऑफ एरिया ABFH प्लस हाफ ऑफ एरिया CDHF। तो बच्चों आपके इसके लेफ्ट पोर्शन में अगर हम जाएंगे तो हमने देखा कि एरिया ऑफ EFH ये इस पोर्शन का एरिया और साथ ही साथ एरिया ऑफ FHG तो FGH या FHG इसका एरिया। ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया अगर हम इन दोनों के एरिया को ऐड करते हैं तो मुझे टोटल एरिया किस फिगर का दिखाई देगा, EFGH। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं कि ये दोनों ही मिलकर किसका एरिया बना रहे हैं, एरिया ऑफ EFH is equal to half of area CDFH। तो बच्चों जब यहाँ के ऊपर वाले का एरिया का हाफ पोर्शन और नीचे वाले पैरेललोग्राम का हाफ पोर्शन जब हम ऐड करते हैं तो हमने देखा कि ये ABCD। अब ये हाफ ऑफ एरिया ABCD क्यों आया, क्योंकि यदि इस पूरे फिगर में हम ऊपर वाले पोर्शन का एरिया लेते हैं और नीचे वाले पोर्शन का एरिया तो एरिया ऑफ अपर पैरेललोग्राम इन एरिया ऑफ
लोअर पैरेललोग्राम। ये दोनों मिलकर ही अगर एरिया ऑफ ABCD बनाते हैं तो इसी प्रकार से हाफ ऑफ एरिया ऑफ अपर पैरेललोग्राम एंड हाफ ऑफ एरिया लोअर पैरेललोग्राम मिलकर हमारे इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम के हाफ पोर्शन को शो करेंगे। तो बच्चों देखा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमने इसी रिलेशन का यूज किया है। तो आपको हमेशा इस रिलेशन को याद रखना है और हमेशा ये भी याद रखना है कि इस रिलेशन को हम किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इन दोनों ही एरियाज के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन, और उस रिलेशन का यूज करके हमने आज 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। और बचे हुए क्वेश्चंस किसको करने हैं? वे सभी रेस्ट क्वेश्चन आपका है होमवर्क, एंड आई होप कि वो सभी क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।